सोशल साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को एवं एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 2 है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने की थी। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 2 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 4 है, अप्रैल थीसिस पुस्तक किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस पुस्तक स्टालिन ने लिखी थी। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 5 है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 6 है, अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोरवाट में भगवान विष्णु का मंदिर है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 7 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 8 है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 9 है, हीराकुंड परियोजना है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 10 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 11 है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम का निर्यात चीन को करती थी। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 12 है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। अगला प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो निम्नलिखित में लौह अयस्क नवीकरणीय संसाधन है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 14 है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 15 है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है? तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 16 है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 17 है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन रियो डे जेनेरियो में हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 18 है, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 19 है, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है? तो भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य
पश्चिम बंगाल है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 1923 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है? तो सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल कपास है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है, रेशमी वस्त्र उत्पादक का प्रमुख केंद्र है? तो रेशमी वस्त्र उत्पादक का प्रमुख केंद्र भागलपुर है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है, उर्वरक कारखाना अवस्थित है? तो उर्वरक कारखाना बरौनी में अवस्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 है, रंग भेद की नीति के विरोध की आवाज किसने उठाया था? तो रंग भेद के नीति के विरोध आवाज उठाने वाला मार्टिन लूथर किंग था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ईस्वी में बना था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो निम्नलिखित में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है, भारत में लोकतांत्रिक की क्या चुनौती है? तो भारत में लोकतांत्रिक की जातिवाद चुनौती है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता का शासन है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो निम्नलिखित में पंचायती राज लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार के शिवहर जिला के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह किसका कथन है? तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय
मुद्रा कोई है। यह कथन क्राउथर का है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो, आप हमें कमेंट्स कर